जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर नई नियुक्तियां 2026 की टॉप करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो मई 2026 तक के अपडेट यहाँ पर रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं, इससे कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको जो है लाभ मिलने वाला है। तो नई नियुक्तियां जो 2026 में हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं। तो आप सभी को पता होगा सीएम चुने गए हैं वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में 9वें नंबर के नए सीएम के तौर पर जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं, जिनका पदभार 31 मई 2026 से इन्होंने संभाला है। तो सीडीएस की बात की जा रही है और तीसरे नंबर पर भारत के हैं एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी को सीडीएस के तौर पर चुना गया है और यह भारत के तीसरे नंबर पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है 31 मई 2026 को? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना के 27वें प्रमुख नियुक्त जो है बनाए गए हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो चेयरमैन या चेयरपर्सन की बात की प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुनाव किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर जो वेम्पति हैं वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के जो है नए चेयरमैन के तौर पर जो है नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो टी रविशंकर पहले थे, अब इनके स्थान पर रोहित जैन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया है? श्रीकांत बेलामकर्नी। श्रीकांत बेलामकर्नी को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए चेयरमैन या प्रबंधक निदेशक कौन बनाया गया है? संजय खन्ना को। संजय खन्ना जी की बात किया है तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति जो है की गई है। पॉलिसी बाजार के नए सीईओ कौन बने हैं? सज्जा प्रवीण चौधरी। सज्जा प्रवीण चौधरी को पॉलिसी बाजार के नए सीईओ जो है बनाए गए हैं। भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो भारत की पहली है और एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य की बात किया है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी को एलजीबीटीक्यू को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो है चुनाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ विलियम वॉल्स। विलियम वॉल्स को इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। लीसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी कौन बनी है? लीसा गिल जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है चुनाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के नए एमडी या सीईओ कौन बने हैं? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के नए एमडी और सीईओ विभोर जैन को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएन वासुदेवन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो है आपके पीएन वासुदेवन है, इनको एमडी के तौर पर जो है चुनाव किया गया है। 15 अप्रैल 2026 को किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री की बात करें सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है 15 अप्रैल 2026 को की गई है। अप्रैल 2026 में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के तौर पर चुने गए हैं? बिहार के ही सम्राट चौधरी के साथ साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को नए उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस जो अल्कराज है वो आपके आईटी कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुने गए हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुनीत गुप्ता। पुनीत गुप्ता को डीएनपीए के नए अध्यक्ष जो है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट आता है,
बीबीसी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? मैट मैट ब्रिटन। मैट ब्रिटन को बीबीसी के नए महानिदेशक जो है बनाया गया है। नोकिया ने किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर बनाया है? तो नोकिया ने भारत में कंट्री मैनेजर विभा मेहरा को नोकिया के द्वारा अपना कंट्री मैनेजर, पूरे कंट्री को जो है रेगुलेट करने वाला मैनेजर को बनाया हुआ है। 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक हरपाल सिंह को जो है बनाया गया है। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि 1 जनवरी 2026 को ही भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? नागेश कपूर। नागेश कपूर के द्वारा भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के तौर पर चुना गया था। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल की नियुक्ति जो है की गई है। राकेश अग्रवाल को जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। 31 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? रविंद्र कुमार अग्रवाल के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन के तौर पर चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी की नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सीबीआईसी के नए चेयरमैन के रूप में जो है चुना गया है। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर जो है पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार को बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो है आपके 53वें नंबर के जो है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ रखिएगा, और ये 53वें नंबर के हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। नवंबर 2025 में ही वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने चुना गया है? कजाकिस्तान के गेनाडी गोलोवकिन को आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग के रूप में अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया है, और ये कहाँ के? कजाकिस्तान से संबंधित है। ओपन एआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? किरण मणि को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ओपन एआई ने अपना प्रमुख नियुक्त किया है। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ए के बाला सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने चुना गया है? सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में 31 जनवरी 2026 को चुना गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की पहली महिला महानिदेशक या निदेशक मानव संसाधन के लिए कौन बनी है? निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप पर जो है चुना गया है। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? डॉक्टर संजू राठी राणा जो है आपकी भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में जो है चुना गया है। 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आलोक जोशी को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया है। 2025 से 2029 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नए अध्यक्ष कैसे बनाया गया है? सुधांशु शुक्ला जी को 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नए अध्यक्ष जो है बनाया गया है। 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC में सत्कर्ता आयोग किसे चुना किया है? प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के प्रमुख के तौर पर जो है चुना गया है। इस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। पीवी सिंधु को BWF का एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन पर्सन जो है बनाया गया है। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया के नए MD एवं CEO के तौर पर जो है चुना गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? बी साई राम को कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर जो है चुना गया है।
इसके बाद जनवरी 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुरेश गोयल। सुरेश गोयल जी को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक जो है चुना गया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के राजन बजाज। राजन बजाज को नए MD और CEO के तौर पर जो है चुना गया है। भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला ADC एडेड डी कैंप कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप पर ADC को जो है चुना गया है या बनी हुई है यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया है। 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महानिदेशक के रूप में महिला को किसने चुना गया है? सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा RPF की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर सोनाली मिश्रा को जो है चुनाव किया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के कौन बने हैं? अनुग्रह नारायण दास। अनुग्रह नारायण दास को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के तौर पर जो है चुना गया है। चैनल आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके की मल्टीपल्स हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एक छोटा सा अपडेट भी है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है UPSC नेट। इस ऐप पर आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिल जाती है और आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी जो है मिल जाता है। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल्स कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनको भी आप जो है ज्वाइन कर पाओगे। BMW के नए CEO कौन बने हैं? तो मिलान नेडेल्जकोविक जो है BMW के नए CEO के तौर पर जो है चुने गए हैं। 18 दिसंबर 2025 को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD या CEO के तौर पर किसे पदभार ग्रहण किया है? अजय कुमार शुक्ला। अजय कुमार शुक्ला को PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक के MD और CEO के तौर पर चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर इनका जो है चुनाव किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के 49वें नंबर के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? धीरज सेठ। धीरज सेठ को बात किया है तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के तौर पर चुना गया है। 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन के द्वारा भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ के तौर पर जो है चुना गया है। अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है पदभार ग्रहण करने वाले अनीश दयाल सिंह हैं। सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक CGCA के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता ने सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सलीम अहमद को जो है बनाया गया। सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई की बात किया तो 8वें वेतन आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई है। दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल के द्वारा नया AI उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त जो है किया गया है। नवंबर 2025 में ही नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम नाथ। विक्रम नाथ को नालसा का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में संजय गर्ग के द्वारा जो है पदभार ग्रहण जो है किया गया था। संजय गर्ग ने BIS के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। 1 जुलाई 2025 को ही भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की बात की जा रही है। रॉ के प्रमुख के तौर पर कैसे बनाया गया है? पराग जैन को। पराग जैन को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख जो है बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी SCLSC के नए अध्यक्ष के तौर पर जितेंद्र कुमार महेश्वरी का जो है चुनाव किया गया है। HDFC ERGO इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? पार्थिनिल घोष। पार्थिनिल घोष को HDFC ERGO फाइनेंस के नए MD और CEO के तौर पर जो है चुना गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए MD और CEO के तौर पर रक्षित हरगवे को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के जो है प्रमुख जो है बनाए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को किस पद की शपथ ली थी? तो राज्यसभा सदस्य के रूप में।
राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार के द्वारा जो है बिहार के हैं, इन्होंने पद की शपथ जो है ली हुई है। इस भारतीय को 25 से 27 की अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिभा एम सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सलाहकार बोर्ड का जजेस जो है चुना गया है। 30 दिसंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण करने वाले प्रवीण रंजन जी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन UN टूरिज्म के लिए पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो UAE की है, संयुक्त अरब अमीरात की शेखा नासिर अल नोवेस को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के तौर पर चुना गया है। 1 जनवरी 2026 को हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO के तौर पर बनने वाले पहले भारतीय तरुण गर्ग हैं। तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO के तौर पर बनने वाले पहले भारतीय के तौर पर जो है इनको चुनाव किया गया है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? डैन कैट्स जो है आपके पहले उप प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष के तौर पर निदेशक के तौर पर चुना गया है। लाइफ वियर ब्रांड यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लाइफ वियर ब्रांड यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को जो है चुना गया है। 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? खालिद अल एनानी ने बात किया तो यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप पर जो है शपथ ग्रहण या पद ग्रहण जो है किया हुआ था। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी कहते हैं, के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में सविता भंडारी के द्वारा चुनाव जो है किया गया है। 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बालेन्द्र शाह भी हाल ही में बहुत चर्चा में है और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ को लिया गया है। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार किया गया है? 2 सालों का कार्य विस्तार को जो है बढ़ा दिया गया है। सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास की जो है नियुक्ति जो है की गई है। तो क्वेश्चन आ जाए कि BCCI के नए प्रमुख अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मिथुन मनहास को जो है बनाया गया है। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? शैलेश चंद को टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के तौर पर जो है चुना गया है। तो आज हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चनों को बात की है जो आपकी इंपॉर्टेंट थे और जो नियुक्तियां जो की गई हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह हमारी वीडियो आती रहती है, आप जरूर देखिएगा। टेस्ट सीरीज लग रही है मल्टीपल क्वेश्चन की, तो आप उसको देख सकते हो। मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट लग रही है, उसको देख सकते हो। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है UPSC नेट, जिसकी अपने लिंक दे दिया है, उसको आप डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल टेस्ट को ज्वाइन जो है कर पाओगे। आज यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।